नमस्कार, मैं अश्विनी। महाराष्ट्र टीवी 24 में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पुणे में पढ़ाई करने के लिए मां ने डांटा, 13 साल के लड़के ने लगाई फांसी। भाजपा विधायक ने शिंदे सेना के नेता को मार दी गोली, थाने के अंदर ही फायरिंग, हालत नाजुक। और चंद्रपुर शहर में घुसा भालू, लोगों ने शटर गिराकर बचाई जान। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के पुणे से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक 13 साल के लड़के ने मां से डांट खाने के बाद फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू है। मृतक बच्चा 8वीं कक्षा में पढ़ता था। मां अपने बेटे के पढ़ाई न करने से नाराज थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को डांटा। इसी से गुस्से में आकर बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महाराष्ट्र के शिवसेना और भाजपा के दो नेताओं के बीच पुलिस के सामने ही बहस इतनी बढ़ गई कि एक ने दूसरे पर गोली चला दी। घटना उल्लासनगर की है। यहाँ शिवसेना के महेश गायकवाड़ और भाजपा के गणपत गायकवाड़ किसी आपसी विवाद को लेकर थाने पहुंचे थे। शुक्रवार देर रात वे दोनों ही एक सीनियर पुलिस अधिकारी के कैबिन में बैठे थे। तभी बहस इतनी बड़ी कि भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ ने पिस्तौल निकाल ली और महेश गायकवाड़ पर 4 राउंड फायर कर दिए। थाने के बाहर दोनों नेताओं के समर्थक भी मौजूद थे। फायरिंग के बाद आनन फानन में महेश को अस्पताल भेजा गया। गणपत गायकवाड़ को पुलिस ने तत्काल हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा उनकी बंदूक भी सीज कर दी गई है। चंद्रपुर के भीड़ भरे बाजार में भालू घुस आया। भालू जंगल से रास्ता भटककर शहर में आ गया, जिसे देखने के बाद शहर में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए दुकानों के शटर गिराना शुरू कर दिए। भालू एक दुकान में घुसने वाला था, लेकिन फिर वो वापस लौट गया। अब खबरों में वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए मध्य भारत का जाना माना नाम माधव नेत्रालय। यहाँ आंखों की पूरी तरीके की जांच के साथ सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। मोतिया बिंदु, काज बिंदु, रेटिना, साथ ही कॉर्निया के उपचार भी होते हैं। तिरछेपन और युवाओं में चश्मा हटाने का ऑपरेशन भी आधुनिक लेजर तरीके से होता है। आंखों की सभी समस्याओं व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें माधव नेत्रालय, साई मंदिर के पास, गजानन नगर टी पॉइंट, अजनी, नागपुर। डायल करें 678-5200 या माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर, वासुदेव नगर मेट्रो स्टेशन के पास, हिंगना टी पॉइंट, नागपुर। डायल करें 3502300। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबरों पर। डॉक्टर BR अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर और वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख शुक्रवार को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गुट महाविकास आघाड़ी की सीट बंटवारे को लेकर हुई बैठक में शामिल हुए। महाविकास आघाड़ी के घटक दल शिवसेना के संजय राउत ने यह बैठक में दलित नेता के स्वागत की एक पोस्ट शेयर की। इस बैठक में एनसीपी के जयंत पाटिल, जितेंद्र आव्हाड, कांग्रेस नेता नाना पटोले, अशोक चव्हाण, बाला साहेब थोरात, वर्षा गायकवाड़ और सेना के राउत सीट बंटवारे में शामिल हुए। दरअसल उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के अलावा कांग्रेस और एनसीपी के संस्थापक शरद पवार के नेतृत्व वाला गुट महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शामिल है। महाविकास आघाड़ी नेताओं के मुताबिक सहयोगी दलों द्वारा व्यापक सीट बंटवारे समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है, जिसमें 10 से 12 सीटों पर चर्चा होनी बाकी है। बता दें कि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, जो उत्तर प्रदेश की 80 के बाद देश में दूसरी सबसे अधिक सीटें हैं। राउत ने एक्स पर पोस्ट किया, वंचित बहुजन आघाड़ी के महाविकास आघाड़ी में शामिल होने से भारत के संविधान की रक्षा की लड़ाई मजबूत हो गई है। हम भीड़ तंत्र के खिलाफ लड़ेंगे। 2019 के आम चुनाव में भाजपा ने 23 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की थी। इसके बाद बंटवारे से पहले शिवसेना ने 18 सीटें हासिल की थी, जबकि पिछले साल 2 फाड़ हुई एनसीपी को 4 सीटें मिली थी। एक सीट कांग्रेस, AIM और एक निर्दलीय उम्मीदवार को मिली थी। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के पक्ष में धोखाधड़ी की कोशिश का मामला सामने आया है। नार्वेकर के नाम पर संदिग्ध युवक ने फोन
कर पैसों की मांग की। इस मामले में मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फर्जी लोगों ने राहुल नार्वेकर के नाम पर विधायकों को विदेश घुमाने वाली कंपनी से पैसे मांगे थे। अध्यक्ष की ओर से टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी से पैसे का अनुरोध किया गया। कंपनी के कर्मचारी को तब शक हुआ जब उसने नार्वेकर के नाम पर संदिग्ध युवक से फोन पर पैसे की मांग की। कंपनी के कर्मचारियों के सक्रिय रहने से धोखाधड़ी से बचा जा सका है। नार्वेकर की स्वयं सहायता द्वारा मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई। विधानसभा और विधान परिषद के विधायकों को विदेश ले जाने के लिए एक टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी को ठेका दिया गया है। कल सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के ललित कला केंद्र के छात्रों द्वारा एक प्रायोगिक नाटक जब वी मेट प्रस्तुत किया गया। इस नाटक में रामायण में अभिनय करने वाले थिएटर कलाकारों के निजी जीवन को दिखाया गया। नाटक का लेखन और निर्देशन ललित कला केंद्र के छात्र भावेश राजेंद्र ने किया, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नाटक के संवादों पर आपत्ति जताई और नाटक को रोक दिया। इसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से नाटक से जुड़े शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद नाटक के निर्देशक, काम करने वाले कलाकारों समेत ललित कला केंद्र के प्रमुख डॉक्टर प्रवीण भोरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें दोपहर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352 9801980100.